हेलो डिफेंस लवर्स, वेलकम टू defenseGyan.com। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी देख रहे हैं लॉकडाउन है और आप लोगों के पास काफ़ी समय टाइम भी है और एग्ज़ाम का डेट भी नज़दीक आ गया है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स का बेसिकली वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो सीरीज़ जो कि एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होगा। ठीक है, ये सीरीज़ को देख करके आपको मैं इतना उम्मीद दिला सकता हूँ कि आप कम से कम 120 क्वेश्चंस में आप 70 to 80 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, अगर आप ये सीरीज रेगुलरली देख रहे हैं तो। ठीक है, मतलब defenseGyan.com के यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो और मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इस बार क्वालिफाई करने से कोई नहीं रुक पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हम लोग वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्स करेंगे जो कि एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको पता होगा जैसे कि कैलकुलस हो गया, ठीक है, ट्रिगो हो गया, और आपका जैसे अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स आ गए। ठीक, वो सब चीज़ें तो जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कैलकुलस से ही आते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ये वीडियो सीरीज स्टार्ट होने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग कवर क्या करेंगे, कैलकुलस। मतलब मैं क्या करूँगा, कैलकुलस के वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कि आपका इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक के साथ उसको मैं कराऊँगा। ठीक है, जो कि एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप कमेंट करके अपना क्वेरी ले सकते हैं। बाकी इसके लिए हम लोग लास्ट में नंबर में इसका बता दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके अपना क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर ले जा रहे हो। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा कि आपके पास इस समय टाइम सफिशिएंट है, तो मैथ्स पे कितना मतलब आपको टाइम देना है बेसिकली। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग जा करके आपका टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, घर पे ही आराम से अपना 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ करके, मतलब जो भी आप ऑनलाइन लेक्चर्स हम लोग डालेंगे उसको देख करके आप कम से कम 2 से 3 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस करिए। जो भी एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको आप सॉल्व करिए। अपना सबसे पहला काम क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्ड करिए, क्योंकि अब जो एनडीए में जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आते हैं। मैं इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो पहले जैसा पेपर नहीं आ रहा है कि पहले क्या होता था कि सीधे फार्मूला अप्लाई किया आंसर आ जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि कैलकुलस में खास तौर पे मतलब कैलकुलस में मैं देख रहा हूँ कि पैसेज वाइज क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि एक पैसेज में एक क्वेश्चन लिखेगा, उससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस दे देगा। जैसे आपका देख सकते हैं कि आपका जैसे ग्राफ का बहुत ज़्यादा डिमांड है ना। कैलकुलस में अगर आपको ग्राफ पता है तो कम से कम मान के चलिए कि 50 to 70% कैलकुलस आपकी मुट्ठी में है ना। तो कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपका ग्राफ क्लियर है तो ग्राफ से ही आपका रेंज, डोमेन, है ना, लिमिट्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद से आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो उसी पे है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपका एरिया अंडर द कर्व हो गया, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, वो आपके क्वेश्चंस बड़े आसान लगने लगेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपको लग जाएगा कि हाँ मुझे ये सीरीज़ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो भी मैं सीरीज़ में जो वीडियोज मैं स्टार्ट करूंगा उस वीडियोज़ में आपको पर डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इतना गारंटी मैं ले रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट में रोजाना उसी पे क्वेश्चन कराऊंगा। नहीं, मैं पर डे अगर वीडियो बना रहा हूँ दैट मीन्स पर डे आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे कि आप एनडीए में क्या होगा कि आप मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको मतलब स्ट्राइक कर जाए कि हाँ यार इसमें मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मतलब सर ने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और ये अगर आपको बेसिकली क्या है कि इसमें मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए मैं वैसे एक जनरल में एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे आप देख सकते हैं कि इस बार ना डोमेन के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। डोमेन में आप देख सकते हैं कि डोमेन में आप देख लीजिए मॉडुलस इंक्लूड कर देता है। बहुत सारे बच्चे मॉड में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉड का इनक्वालिटी लगा दें तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन एक्स है। ठीक है, इसमें बहुत लोगों से पूछ दूँ तो यहीं पर घूम जाएंगे कि एक्स क्या होगा, एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, तो उसको सोचने का तरीका क्या है, इसको आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स, आप कुछ मत करिए, बस सीधे वैल्यू लेके चेक कर लीजिए। 1 डालिए तो जरा 1 ग्रेटर देन 1 ट्रू है क्या, नहीं है। ठीक, 2 क्या है, 2 ग्रेटर देन 2 ट्रू है, नहीं है। -1 डालिए,
-1 का मॉड क्या ग्रेटर देन -1 होगा, ट्रू है। देखिए -1 का मॉड कितना, 1, 1 क्या -1 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, ठीक है। अच्छा जरा आप 0 डाल के देखिए तो, 0 डाल के, 0 क्या 0 से बड़ा है, नहीं है। -2 डालेंगे तो -2 का मॉड 2 हो जाएगा, और क्या होगा, ये आपका -2 से बड़ा होगा, वो ट्रू है। दैट मीन्स आप देख सकते हैं क्या कि जितने सारे नेगेटिव वैल्यूज है ना सब सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ 0 नहीं कर रहा है, ठीक है। और 0 से मतलब राइट साइड को भी नहीं कर रहा है, तो मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 0, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो एक तो आप कॉन्सेप्ट आपका ऐसा हो गया, ठीक है। और ग्राफ आपको पता रहेगा तो ग्राफ पता होगा तो आप ग्राफ से आप 2 मिनट में कर ले जाएंगे। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ लगभग सारे स्टूडेंट्स को पता ही होता है, नहीं पता होगा तो हम लोग सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, और आप देख लेंगे कि आपको कहाँ पे डिफरेंस जो है और टीचर्स की अपेक्षा आपको मतलब दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए y इक्वल्स टू x होता है, y इक्वल्स टू -x होता है, ठीक। और ये कब बोला है कि मॉड ऑफ x का ग्राफ, मॉड ऑफ x का ग्राफ कहाँ पे y इक्वल्स टू x लाइन से बड़ा है, तो मॉड ऑफ x का ग्राफ ये y इक्वल्स टू x लाइन है, y इक्वल्स टू x लाइन से बड़ा, बड़ा मतलब इस साइड हो रहा है, बड़ा मतलब ये जा रहा है, ये वाला ग्राफ बड़ा हो रहा है ना इससे, ठीक है। तो उस केस में आपका x वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, देख सकते हैं आप, -∞ से 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 0, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन अब कहाँ पे आएगा इस टाइप का, जैसे पूछ दिया फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ किसका, 1/√ऑफ मॉड ऑफ x - x, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में, ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊंगा कि जब डोमेन पढ़ाऊंगा कि 1/√f(x) का फॉर्म होता है तो f(x) क्या होता है, सिर्फ 0 से बड़ा होता है, यही तो होता है इसका डोमेन। तो f(x) मतलब क्या हुआ, f(x) मतलब क्या हुआ यहाँ पे मॉड ऑफ x - x, तो मॉड ऑफ x - x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ x - x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x, क्लियर होगी बात ना। तो क्वेश्चन देखिए इतना कॉन्सेप्चुअल पूछता है ना, कभी कभी आपको मतलब उस टाइप के क्वेश्चन से अगर आपने गुजरा नहीं होगा, मतलब उसको सॉल्व नहीं किया होगा, तो आप डेफिनेटली उसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो जो सीरीज में स्टार्ट करूंगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब कैलकुलस पे मैं बोल रहा हूँ ना कि कैलकुलस के क्वेश्चंस आपको कम से कम नहीं कुछ तो 90% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस पे आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है ना, ये मेरा दावा है। बस आपको क्या करना, जो भी मैं कराऊंगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है घर पे जाकर के। आप कोई सा भी बुक उठा लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पाथफाइंडर उठाइए, चाहे जो भी आती है ना, मैथ्स की कोई भी बुक उठा लीजिए, एनडीए के लिए जो भी आती हैं, आप एकदम टॉपिक वाइज आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। टॉपिक वाइज क्लियर रखेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आपके मतलब जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स होंगे ना वो सब सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। बच्चे इस गलती करते हैं कि थोड़ा सा क्या थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद लगते हैं रैंडम क्वेश्चंस उठाने, नहीं, ऐसा गलती मत करिए। आप क्या करिए, आपको जो भी मैं क्वेश्चंस कराया, जैसे मान लीजिए लिमिट्स पढ़ाया, लिमिट्स में मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चंस करा दिए, जैसे ग्रेटेस्ट फंक्शन वाले, ठीक है ना, मॉडुलस वाले, कहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पे आपका क्या बोलते हैं जो लिमिट्स होता है वहाँ पे कहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों पे आप पहले क्या करेंगे, जो भी मतलब क्वेश्चंस उस टाइप के होते हैं आपको सबसे पहले क्या करना है, वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसमें बेसिकली मैं क्या बताया इसमें कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है कि मैथ्स आपको कैसे पढ़ना है। देखिए मैथ्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, अभी क्या है, आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप क्या करिए, थियरी पोर्शन रोज कम से कम पर डे कम से कम थियरी पार्ट आप 1 घंटे रिवाइज करिए। अगर मान लीजिए थियरी का कोई कॉपी बनाए हैं, ठीक है, आपने मान लिया पूरा एल्जेब्रा आपने पढ़ लिया है, कैलकुलस पढ़ लिया, ट्रिगो पढ़ लिया, वेक्टर्स 3D पढ़ लिया है, 2D पढ़ लिया है, ठीक है ना, स्टैटिक्स पढ़ लिया, सब पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, कम से कम 1 घंटे का टाइम सिर्फ और सिर्फ मतलब आप बस पेज पलट के देखिए, है ना, मतलब जो भी थियरी वाला पोर्शन है उसका पेज पलट के रोज कम से कम ये बना लीजिए कि हमको 10 पेज आज रिवाइज करना है, चाहे 20 पेज रिवाइज करना है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कितना टाइम बचा एग्जाम के लिए, उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिए, ठीक है ना, कि आप पर डे क्या करिए, कम से कम 10 to 20 पेजेस आप रिवाइज करिए। उससे क्या होगा ना कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे कि हाँ यार, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं कैलकुलस पढ़ रहा हूँ तो उधर एल्जेब्रा का पोर्शन भूल गया हूँ, ऐसा नहीं होगा। फिर जब आप रेगुलरली आप मतलब 10 पेज आज रिवाइज किया, फिर अगले दिन 10 पेज उसका नेक्स्ट वाला रिवाइज किया, ऐसे करते जाएंगे ना, तो फिर आपको चीज़ें क्या होंगी, याद रहेंगी, क्वेश्चंस का फॉर्मेट याद रहेगा, है ना, दिमाग में क्वेश्चंस बैठे रहेंगे, हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा ना तो आप उसको सीधे स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ यार मुझे करना क्या है। देखिए यही सब पॉइंट तुमको करना है कि आपके दिमाग को में ऐसा चीज़ें सेट कर देना है ना कि आपको क्वेश्चन देने के बाद आप सिर्फ उसी टाइप की चीज़ें सोचें, ठीक है ना। आप उसको 10 तरीके से सोचेंगे फिर तो आप कंफ्यूज होंगे, फिर तो आपका टाइम वहीं पर गया। आप क्या करिए, क्वेश्चन देखते ही आप सिर्फ एक ही बार सोचिए और वो एकदम सटीक तरीका हो। तो वो कैसे होगा, वो टू द पॉइंट पढ़ने से, मतलब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी वो चीज़ डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज़ ये कि आपको पता है कि सबसे मेहनत आपको करना है कैलकुलस पे,
ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलस और ट्रिगो पे ज़्यादा फोकस करना, और बाकी में एलजेब्रा का कुछ पोर्शन है उस पर, और 2D में तो सीधे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 2D में, ठीक है ना। तो 2D अपना हो गया। तो इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, कम से कम नहीं तो 70 क्वेश्चंस आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं, है ना। उन लोगों का 3 महीने का जो टारगेट है, तो उसमें मैं ये बता रहा हूँ पूरा कैलकुलस कवर कर लीजिए, पूरा ट्रिगो कवर कर लीजिए, एलजेब्रा के कुछ पार्ट्स कवर कर लीजिए, और 2D के, ठीक है। वेक्टर्स 3D तो लगभग मतलब जो 12th में अगर अच्छे से पढ़ा होगा वो तो कर ही ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका NDA मतलब रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज़ ये कि आपको क्या करना है, मैथ्स में सफिशिएंट प्रैक्टिस करना है। कम से कम आप, मैं तो बोला ना अभी कि आप कम से कम 10 पेज या 15 पेज आप रोज रिवाइज करिए, मतलब मान चलिए कि 1 घंटे का टाइम लग जा रहा है, ठीक है। बाकी आप 2 to 3 आवर्स, कम से कम 2 से 3 घंटे आप दीजिए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पैटर्न को समझिए कि एग्जाम में कैसा आ रहा है, ठीक है ना। देखिए बेटा, अगर आपको पैटर्न एक बार समझ में आ गया ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना, तो आपको डेफिनेटली मतलब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, हमें प्रिपरेशन किस लेवल तक का करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप NDA का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पक्का है कि JEE मेंस लेवल तक जाना होगा, ठीक है ना। जो कि मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, ठीक है ना। मैं एक तरीका बता दूंगा कि यार देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, है ना। तो कैसे आपको सोचना है, तो इसलिए मैं कैलकुलस में पहला काम मैं ग्राफ से स्टार्ट करूंगा, मतलब बेसिक चीज़ से एकदम, जो कि आपको कैलकुलस को इतना स्ट्रांग बना देगा ना कि आपने कभी मतलब सोचा ही नहीं होगा कि हाँ यार कैलकुलस इतना आसान चीज़ है, मतलब अगर आप एक बार ग्राफ सीख गए तो, ठीक है ना। तो अगर ग्राफ मतलब कैलकुलस के लिए तो ग्राफ इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। और अभी मैंने बताया कि भाई आपको कम से कम 3 आवर्स कम से कम देने ही देने होंगे मैथ्स को, बाकी सब्जेक्ट को आप दे लीजिए जितना मतलब जितने आवर्स बच रहे हैं, ठीक है। और बीच बीच में टाइम निकाल के फिर आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, ताकि उससे भी आइडिया लगता रहे कि आपके कि क्वेश्चंस का लेवल है वो कितना टफ, मतलब कितना हाई लेवल तक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, जो भी हम लोग defenseGyan.com का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हम लोगों ने क्या किया, अभी तो फिलहाल मैथ्स का सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो मैथ्स के सीरीज़ में आपको पूरा मैं अच्छे से कवर कराऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराएंगे, ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और बाकी मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अभी कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर जाते हैं और एग्ज़ाम में मतलब 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, सोचते हैं कि यार हो जाएगा। लेकिन यार कभी कभी ना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि मतलब 55 क्वेश्चन से मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ तो वो क्वेश्चंस करेक्ट ही होंगे, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस वाली मतलब जो कॉन्फिडेंस की जो चीज़ें होती हैं ना, उस पर भी हम लोग वर्क करेंगे। कैसे आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ भाई ये मैं जो क्वेश्चन किया एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। तो उस पर भी हम लोग वर्क करेंगे। मतलब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तब उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं दिमाग में बैठा लिया हूँ, जहाँ पे भी देखूंगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कर ले जाऊँगा, इतना 100% कन्फर्म है, ठीक है ना। तो आप ये वीडियो सीरीज़ देखिए, पर डे देखिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना। और आप जो भी मैं करा रहा हूँ, जो भी पोर्शन मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड जाके क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे दूं, ताकि उसको आप जाके प्रैक्टिस करें तो आइडिया लगता रहे कि हाँ यार मुझे कितना समझ में आया है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो स्टार्ट करूँगा उसमें आपका पहला लेक्चर स्टार्ट में कर दूंगा ग्राफ से, ठीक है ना। तो उसको एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। जिस बच्चे को मतलब ये मान चलिए कि 11th-12th में अगर मैथ्स बिल्कुल ही अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जो मैं सीरीज़ जो बना रहा हूँ उसको देख लेना, तो मैं मतलब एक तरह से मान के चलूँगा कि आपको कम से कम 70 to 80% आप पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे, गारंटी है इतना, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को हमेशा विजिट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।